हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब। आई थिंक सब बढ़िया हो, सब बढ़िया चल रहा है। देखो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जीरो टू हीरो का एक एपिसोड बनने वाले हैं आज। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सीखना। लेकिन ये सीखने से पहले ये क्या हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है ना। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करने से पहले ऑलरेडी वीडियो अपलोड है 7 का 8 लेवल का अलजेब्रा का जो चैप्टर है वो वाला चैप्टर थोड़ा सा देख लो। ठीक है, जनरली ये वीडियो जो है हम लोग आइडेंटिटीज पे बनाएंगे। तो आइडेंटिटीज जो है क्लास 8 का जो आइडेंटिटीज है वो आइडेंटिटीज थोड़ा सा एक बार ब्रश अप कर लो, फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो एकदम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, पहले देखो फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि कौन सा टाइप का फॉर्मूलाज है, क्या क्या फॉर्मूला है, और मेरे साथ रिवाइज करते चलना। ठीक है, हम जब बोलेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, तुम मन में बोलना। मतलब यहाँ पे तो जो है हम क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन तुमसे आंसर हम नहीं ले सकते, लेकिन तुम दिमाग में आंसर करना या फिर जोर से बताना। जब पढ़ाई करते हो ना तब जितना जोर से बोलोगे उतना अच्छे से तुम्हारे कान से इनपुट होगा। तो जितना अच्छा इनपुट होगा उतना अच्छा प्रोसेसिंग होगा, जितना अच्छा प्रोसेसिंग यहाँ पे होगा उतना अच्छा आउटपुट तुम्हारा हाथ से आएगा, क्योंकि कॉपी में तुमको बेटा लिखना है ना। चलो तो देखो पहला जो हम लोग का फॉर्मूला आता है वो क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो तो, मन ही मन में बोलो, तुम बोलो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट्स ये बोल रहे हो कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी तो हो सकता है बेटा, हो सकता है। प्लस माइनस के टाइम ना तुम 3 प्लस 2 करो तब भी 5 आता है, 2 प्लस 3 करो तब भी 5 आता है। बात समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। देखो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। देखो इसको अगर कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हो कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बोलेंगे, तो बोलो बेटा कुछ नहीं है, माइनस के साथ तुम इसको चेंज कर सकते हो, कोई बुरा नहीं मानेगा, है ना। माइनस के साथ तुम इसको चेंज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या आ जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हुआ कि नहीं, दिमाग में है कि नहीं। अब चलो देखो, अब जो है, अब हम तुमसे पूछा कि बेटा बोलो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना अटक जाते हैं कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके साथ इसका ना कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन कंफ्यूजन करना ही मत, क्योंकि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का भी पता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो तुम इस वाले जो लाइन है इसको मत देखो, अब ओनली इसको देखो। ठीक है, इससे भी तुम ला सकते हो लेकिन वो हम बाद में बता रहे हैं। देखो हम क्या बता रहे हैं, देखो तुमको चाहिए क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए ना। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस साइड रहने दो एंड 2ab को इस साइड लेके आओ, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो a स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर था, ये प्लस 2ab को इस साइड लेके आ जाओ तो फिर वो माइनस 2ab हो जाएगा, है ना। होगा कि नहीं होगा। अब ये जो बंदा है तो फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बना फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, हाँ सर बना, तो फिर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ बच्चे ये बोल रहे हो सर ये तो बेटा इससे भी आएगा, है ना। कुछ बच्चे ये बोल रहे हो कि सर ये तो इससे भी आएगा, है कि नहीं, बोलो इससे भी आएगा। देखो यहाँ पे भी करेक्ट बोल रहे हो, इससे भी आएगा। देखो क्या है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अब यहाँ पे ये जो माइनस 2ab है ना इसको इधर लेके आओ, तो क्या हो जाता है, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे फॉर्मूला एक बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस, इसको कैच कर लिया है, चलो तो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो फिर हम लोग का फॉर्मूला क्या है, दो फॉर्मूला है, एक ये है दूसरा ये है ना। तो फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला आता है कि नहीं, बोलो दो फॉर्मूला आता है। बात समझ में आया, यहां तक का बात समझ में आया। तो हम लोग 1 2 3 4 ये 4 फॉर्मूला हम लोग देखा, हाँ कि ना बोलो, समझ में आया कि ना बोलो। यहां से इसको ला सकते हो, हाँ कि ना बोलो। तो अगर ये भूल जाते हो तो यहां से निकाल सकते हो कि नहीं, हाँ कि ना बोलो। हाँ ठीक है, चलो अब देखते हैं, ये जो है स्क्वायरिंग का फॉर्मूला है। अब चलो देखते हैं क्यूबिंग का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो फॉर्मूला,
हम लोग का एक और एक फॉर्मूला है क्यूब का, a प्लस बी होल क्यूब का। फॉर्मूला क्या होता है देखो, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। बात समझ में आया? चलो, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। डिफरेंस क्या है? प्लस प्लस प्लस, प्लस के टाइम सब कुछ प्लस, लेकिन माइनस के टाइम प्लस माइनस ऐसे करके चलेगा। बात समझ में आया? चल, तो a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, ये दो आया। ठीक, चल अब देखो यहां पे भी सेम बात है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये कैसे आएगा? कुछ नहीं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये दोनों को लेफ्ट साइड भेज दो। ठीक है, ये दोनों को लेफ्ट साइड भेज दो, तो फिर क्या हो जाएगा देखो, a माइनस बी होल क्यूब, ये इधर आएगा तो प्लस 3a² b हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस 3ab² हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। एंड a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये दोनों को रखो, ये दोनों को लेफ्ट साइड भेज दो, है ना? तो फिर क्या हो जाएगा देखो, a प्लस बी होल क्यूब, ये तो था ही लेफ्ट में, इसको लेफ्ट में लाओ तो फिर माइनस 3a² b माइनस 3ab²। बात समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब तुम में से कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हो कि सर यहाँ पे तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। बेटा ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते? तो इसके साथ एक फॉर्मूला और आ जाता है, a क्यूब प्लस 3ab को कॉमन लो तो a प्लस बी रहेगा प्लस b क्यूब। तो जनरली इसको हम लोग कैसे लर्न करते हैं? इसको हम लोग लर्न करते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ऐसे लर्न करते हैं। कुछ नहीं, a और ये अगल बगल में पुट कर दिया, इसको थर्ड में रख दिया। यहाँ पे भी सेम बात, यहाँ पे भी सेम बात। तो ये चलो एक फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पे भी वही वाला बात हो जाता है, a क्यूब माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन होता है, तो यहाँ पे माइनस 3ab को कॉमन लो, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही है, सही है। चलो, तो यहाँ पे कैसे याद रखते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो देखो जो फॉर्मूला हमको याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था कि प्लस माइनस, तो यहाँ पे ये वाले अगर फॉर्मूला तुम यूज करोगे तो इसमें सब कुछ माइनस है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी कैसे हुआ? बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन अगर आएगा तो देखो बेटा, इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यही दो आना चाहिए। देखो माइनस 3 के मतलब माइनस 3ab के साथ a को मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3a² भी आ जाएगा, जो ये है, और माइनस 3ab के साथ माइनस b को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस में प्लस हो जाता है और b² हो जाता है, तो इसीलिए बीच में बेटा माइनस पुट हुआ है। ठीक है, क्योंकि इस स्टेप के साथ इस स्टेप कर रहे हैं, मतलब मैचिंग होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग है तो बैक कैलकुलेशन करेंगे तो ये आना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इक्वल्स टू दिस। समझ में आया? आई होप हम समझा पाए हैं। ठीक, चलो देखो बेटा, एक और एक बात है, यहाँ पे मेरा सेकेंड फॉर्मूला जो है यहाँ पे एंड हो रहा है। अब देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे भी तुम कॉमन ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। यहाँ पे 3ab को कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल क्यूब माइनस 3ab को कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी, है ना? हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, तब जाके आएगा, है ना? तब जाके आएगा। तो फिर देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे चेक कर लो, 3ab इंटू a, तो फिर प्लस रहेगा जब a² हो रहा है और माइनस होगा जब b² हो रहा है। बात समझ में आया? ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो तुम, देखो यही आएगा। ठीक, अब देखो ये तो हो गया इसका मतलब, ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला। इसका भी हम लोग कर सकते हैं, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा देखना है तुमको ना, कंपेयर करना है।
यहाँ पे देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो देखो तब यहाँ पे माइनस बीच में प्लस, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब देखो यहाँ पे प्लस बीच में माइनस, ठीक है। तो फॉर्मूला ऐसे ही याद रखो, जब ए माइनस बी होल क्यूब है यहाँ पे सारा का सारा माइनस, या प्लस बी होल क्यूब है यहाँ पे सारा का सारा माइनस, तो मतलब ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला तुम ये याद रख सकते हो, ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला तुम ये याद रख सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तुम ये याद रख सकते हो, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तुम ये याद रख सकते हो, ठीक है। चल अब चलते सीधा का सीधा सम में, देखते कि इंडिसेस का सम कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने जो दिखाया ये तुम्हारा फॉर्मूला कॉपी में नोट डाउन कर लो और थोड़ा 3-4 बार इसको पढ़ लो, रट लो, ठीक है। अब चलो सम में चलते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करो, अभी पॉज करके फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, करके 3-4 मिनट या फिर 5 to 10 मिनट्स टाइम लो। जनरली हम ऑफलाइन क्लासेस में 5 to 10 मिनट्स टाइम देता है कि फॉर्मूला लर्न करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे तो हम अगर 10 मिनट्स एक्स्ट्रा ही छोड़ देंगे तो फिर लेंथ बड़ा हो जाएगा वीडियो का, इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये तुम्हारे ऊपर है, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, क्योंकि तुमको सीखना है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, 10 मिनट्स लो, मैक्सिमम 10 मिनट्स लो और फॉर्मूलाज को लर्न कर लो। लर्न करने के बाद क्या करना, लर्न करने के बाद फिर से वीडियो प्ले करके समझ बनाओ। चलो देखते हैं कि कैसा टाइप का सम हम लोग का आता है और हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको, ठीक है। चल अब देखो मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, ठीक है। जो फॉर्मूला बताया उसी के ऊपर नहीं है, और है भी बोल सकते हो, क्योंकि कुछ फॉर्मूला वहां से लगेगा, वो तो जो है जो फॉर्मूला मैंने बताया वो सब हमको लर्न करके रखना है। तो उसी के ऊपर कुछ फॉर्मूला होगा, ठीक है, कि वहां से हम ले सकते हैं, और कुछ होगा यहाँ पे नया टाइप का। देखो पहला जो है ये वाले सम हम करेंगे। देखो ये वाले सम में क्या है, देखो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे क्या है, ऐसा क्वेश्चन है, हाँ। तो देखो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हम लोग पहले सीखा है, इसके साथ इसका वही करेंगे, यही वाला काम हम लोग करेंगे, ठीक। देखो a ब्रैकेट में a-2 डालो प्लस 8 ब्रैकेट में a-2 डालो। एक बार a के साथ ये पूरा, एक बार 8 के साथ ये पूरा, ठीक है, डायरेक्टली। अगर तुम डायरेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए अलग बात, लेकिन तुम ये वाला लाइन जो है ये वाला लाइन लिख लेना। दैट मीन्स मैंने क्या बताया, इसके साथ ये 2 पूरा लिख दिया एंड इसके साथ ये 2 पूरा वो लिख दिया। समझ में आया। चल अब यहां पे मल्टीप्लाई करो, a² - 2a प्लस 8a माइनस 8 2 जा 16, ठीक। अब देखो a और a काम होगा तो इसको काम कर दो, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे a², यहाँ पे बड़ा का साइन बैठेगा प्लस 8 + 2 10a - 16, ठीक है। बात समझ में। लेकिन जब तुम्हारा एग्जाम में एक वर्ड बोलेगा, क्या बोलेगा, बोलेगा कि डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड बोलेगा। और बुक का स्टार्टिंग में देखना, जहां पे आइडेंटिटीज चालू हो रहा है वहां पे देखना कि ये जो डायरेक्ट मेथड है ना, ये डायरेक्ट मेथड मतलब क्लास 8 का कौन सा इसका बात कर रहे हैं, जहां पे क्लास डायरेक्ट मेथड है ना, तो वहां पे डायरेक्ट मेथड में देखना कैसे सॉल्व करना है। एक फॉर्मूला गिवन है, एक फॉर्मूला गिवन है, लेकिन उस फॉर्मूला को कैसे याद रखा जाए, कुछ नहीं है। चलो बेटा इस क्वेश्चन को ही यहां पे करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन को अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पे यही वाला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्या है, a + 8 एंड a - 2, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नहीं है, मैंने कैंसिल कर दिया, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, अभी के लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा तो देखो यहाँ पे क्या है, उस अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला हम लोगों को फॉर्मूला याद नहीं रखना है। विदाउट लर्निंग दोस फॉर्मूलाज हम लोग ऐसा टाइप का सम डायरेक्ट मेथड में कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ, वही दिखा रहे हैं, चेक करो, ठीक। देखो यहां पे क्या है, हम लोग ना ये वाला काम कर लेंगे, कहां पे करेंगे, ये वाला काम रफ वर्क में, ठीक है। क्वेश्चन देखा, ये और ये रफ में कर लेंगे, ठीक है। अब यहां तक मेरा आ गया, अब इसके बाद का स्टेप दिखा रहा है, बहुत ध्यान से सुनो।
इसके बाद यहां तक का हो गया, इसके बाद का स्टेप दिखा रहा है। यहां पे तो हम लोग काम कर लिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर -2 + 8 a -60 सेम ही है, कुछ नहीं है। ये बीच में एक ब्रैकेट डाल के यहां पे प्लस कर लो, बात समझ में आ रहा है? बीच में एक ब्रैकेट डाल के प्लस कर लो। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बड़ा का साइन पुट करो 10a -16। अब आंसर चेक करो, सेम आया कि नहीं? सेम आया। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला था कि x + a एंड x - b, फॉर्मूला ये था। x + a x - b जब होगा तब हम लोग का क्या होगा, x² + a - b, है ना? बात समझ में आ रहा है? a - b देन x बाहर में, उसके बाद माइनस क्या है, ए बी, है कि नहीं? बोलो, फॉर्मूला चेक करके बोलो, समझ में आया? हाँ कि ना बोलो, समझ में आया? चलो, ये फॉर्मूला हमको याद रखना ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आएगा, ये ऑटोमेटिकली आएगा। समझ में आया? चलो, यहाँ पे हम फॉर्मूला दे देंगे, ठीक है? यहाँ पे हम फॉर्मूला दे देंगे कि कौन सा वाले फॉर्मूला की हम बात कर रहे हैं, वो स्क्रीनशॉट हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन जब बोलेगा डायरेक्ट मेथड तब हम क्या करेंगे, ये वाला स्टेप एंड ये वाला स्टेप हम लोग रफ में करेंगे। रफ में करने के बाद डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला स्टेप इसका सेकेंड स्टेप होगा, मतलब ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर डायरेक्ट मेथड है तो ये वाला क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, मान लो कि ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मान लो कि ये वाला क्वेश्चन नहीं है, इसको हम वाइट कर देगा, ठीक है? इसको हम वाइट कर देगा। मान लो ये वाला क्वेश्चन नहीं है तो ऐसे, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसके बाद ये, इसके बाद ये लिखेंगे जब डायरेक्ट मेथड बोलेगा तब। और जब कोई भी मेथड नहीं बोलेगा, बस सॉल्व करना है, तब हम लोग ऐसे नॉर्मली सम सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये वाला स्टेप, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? बोलो, आया? चलो आगे चलते हैं। देखो बहुत ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन है ऐसा ही टाइप का, तो हम लोग का डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला यही वाला लगेगा, लेकिन फॉर्मूला है नहीं। कंसेंट्रेट करो, फॉर्मूला है नहीं। हम लोगों को बता दिया है कि डायरेक्ट मेथड में सॉल्व करना है। हम दो मेथड दिखा रहे हैं साइमल्टेनियसली, एक में डायरेक्ट मेथड नहीं है, वो है ये वाला दिखाया, जो डायरेक्ट मेथड जब लिखा हुआ रहेगा तब क्या लिखना है वो दिखाया मैंने। इस वाले सम के लिए चेक करो, ये जो पहला वाला दो स्टेप है ना, ये दो स्टेप हम लोग रफ में करेंगे, ठीक है? तो रफ में कर लो, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है तो ये वाले छोड़ दो, इसका रफ में कर लेते हैं। तो 5a फिर 3a - 7 फिर +16 × 3a - 7। बात समझ में आया? यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 3 = 15 a का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 5 7 से कितना होता है 35 a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 16 3 सा कितना होता है 48, है ना? 16 3 सा 48 a माइनस 16 7 से कितना होता है 112, 7 6 से कितना होता है 42 का 2 कैरी 4, 7 1 से 7 + 4 कितना होता है 11, तो 112। बात समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो लाइन मैंने लिखा, ये जो लाइन मैंने लिखा, ये लाइन हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन हम लोग क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, ये भी रफ में। इसके बाद वाला लाइन में क्या करना है, 15a² देन एक प्लस पुट करेंगे एंड ब्रैकेट में 48 - 35, मतलब इसको उल्टा कर देंगे, बड़ा वाले को इधर लिखो, छोटे वाले को इधर लिखो, एंड देन क्या हो जाता है यहाँ पे a देन -112, ठीक है? बात समझ में आया? तो ये हो जाता है, या फिर तुम उल्टा भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? इसको इधर उधर ना लेके नॉर्मली -35 + 48 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? समझ में आया? ऐसे भी लिख सकते हो। अब जो है ये वाला लाइन हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे।
ठीक है, 15a² माइनस 35a बात समझ में आया। अब जो है आंसर लिख देंगे, बस यहाँ पे प्लस पुट होगा, ठीक है। अब जो है आंसर लिख देंगे बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे -35 क्योंकि माइनस था, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा 15a², यहाँ पे बड़ा का साइन बैठेगा, प्लस बैठेगा, तो 35 से 48 कितना होता है, इधर 5 उधर 8, तो 8 + 5 कितना होता है 13 होता है, तो फिर 13a - 112, तो ये हो जाता है आंसर। बात समझ में? जब डायरेक्ट मेथड बोलेगा तब सिर्फ यही 2 लाइनें लिखना है, और बाकी ये वाला काम हम लोग ग्राफ में करेंगे। लेकिन अगर कोई भी मेथड नहीं लिखा हुआ होता है तो फिर डायरेक्टली इस क्वेश्चन के बाद ये 3-4 स्टेप जैसे यहाँ पे क्या है ऐसे ही करते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। ये वाला, अब देखो ये वाला क्वेश्चन में क्या है, x + 1 x - 1, दैट मींस a + b a - b, तो इसको कर लो a² - b², तो x² - 1, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? चलो आगे चलते। देखो यहाँ पे भी a + b a - b, तो a + b में क्या करेंगे 2a का होल स्क्वायर, यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर। कैसे करेंगे, देखो इसको मैंने ले लिया a, इसको मैंने ले लिया b, इसको मैंने ले लिया a, इसको मैंने ले लिया b, क्योंकि सेम है। एक 2a को अगर a ले रहा है तो थ्रू आउट द क्वेश्चन वो 2a ही रहेगा, तो ये a ये a। ये अगर 3 को b ले रहे हैं तो थ्रू आउट द क्वेश्चन b रहेगा, तो ये b ये b। तो अब हम लोग का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि a² - b का स्क्वायर। तो a मैंने किसको लिया था 2a को लिया था, तो इसीलिए 2a का स्क्वायर। b मैंने किसको लिया था 3 को लिया था, तो इसीलिए 3 का स्क्वायर। बात समझ में आया? तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखना है 2 का स्क्वायर, दैट मींस 2 2 = 4a² - 3 3 = 9, तो ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे भी देखो a - b a + b है ना। तो ये तो उसका किए थे, तो इसको हटा दो पूरा। 0.5 का होल स्क्वायर -2a का होल स्क्वायर, बस कुछ नहीं। पहला जो है मतलब a - b a + b देखोगे तो पहला वाला का होल स्क्वायर कर दो, माइनस देके सेकंड वाला का होल स्क्वायर कर दो, खत्म बात। अब यहाँ पे 0.5 का होल स्क्वायर, दैट मींस क्या है 0.5 × 0.5, तो क्या करोगे 5 5 जा होता है 25, तो 2 डेसिमल है, तो यहाँ से 1 2, ठीक है, 2 अम्ब्रेला बन जाएगा, तो यहाँ पे डेसिमल होगा, यहाँ पे 0, तो आंसर विल बी 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 0.25, ठीक, माइनस यहाँ पे भी 2 2 = 4a², तो और काम तो होता नहीं है, अलजेब्रा है। इसमें डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड का कुछ नहीं है, यहाँ पे भी होगा डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड, ये शायद प्लस है, ठीक है, तभी ना जाके a + b a - b होगा, है ना। चलो यहाँ पे भी वही सेम बात, a/2 का होल स्क्वायर माइनस b/3 का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा देखो a² / 4 माइनस b, यहाँ पे क्यूब कहां से आ गया, स्क्वायर होगा, b² / 9, तो दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आ रहा है? तो चलो देखो यहां पे देखो क्वेश्चन देख के लग रहा है कि क्या है, लेकिन कुछ नहीं है। देखो सब में क्या है a + b a - b, तो हो जाएगा ना a² - b², एक ब्रैकेट में रखो। यहाँ पे क्या है a² + b²। अब देखो अगेन a - b a + b, बात समझ में आ रहा है, अगेन a - b a + b, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन a² - b² होगा, तो फिर यहाँ पे a क्या है, a² जो है वो a है ना, a² जो है वो a है, तो फिर a² का होल स्क्वायर माइनस b² का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो a⁴ माइनस b⁴, तो दिस विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो यहाँ पे भी वैसा ही टाइप का होगा, देखो a - b a + b, तो फिर क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर। समझ में आया? एंड देन यहाँ पे क्या है देखो मल्टीप्लाई करके, ये तो 9x² + 16y², इसको रख दो। अब क्या करना है देखो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो 9x² माइनस यहाँ पे 4 4 = 16y² आ गया। अब देखो इसको एंड इसको देखो, a - b a + b आ रहा है ना, अगेन डिटेल वीडियो अपलोड है ऑलरेडी बेटा। तो यहाँ पे क्या है a² - b² a² + b², तो 9x² का होल स्क्वायर माइनस 16y² का होल स्क्वायर। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो नीचे पूछो।
अब इसका स्क्वायर करना है तो फिर यहाँ पे ये 2 है बेटा, तो 9 9 से कितना होता है 81x टू द पावर 4, 81x टू द पावर 4 माइनस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 y टू द पावर 4। ठीक है, ये हो जाता है। बेटा स्क्वायरिंग जो है 30 तक लर्न कर लो, सबसे इजी होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि स्क्वायरिंग जो है हमेशा 30 तक लर्न कर लेना। ठीक है, जैसे कि हम लोग का है ना कि 17 स्क्वायर क्या होता है 29, 19 स्क्वायर क्या होता है 341, है ना, ऐसा करके 24 स्क्वायर क्या होता है 5 कितना होता है 76, ऐसा करके 29 स्क्वायर क्या होता है 341, 27 स्क्वायर क्या होता है 676, ऐसा करके। ठीक है, ऐसा करके लर्न कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या है 103 into 97, इसको भी सॉल्व करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, यूजिंग द आइडेंटिटी। ठीक है, यूजिंग द आइडेंटिटी कैसे करेंगे देखो 100 प्लस 3, यहां पे लिखेंगे 100 माइनस 3, लिख सकते हैं ना 100 प्लस 3, अरे 10 लिख दिया था मैंने, 100 प्लस 3 103, 97 को ब्रेक किया 100 माइनस 3, तो देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है 3 है, तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 0 अगेन 2 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो फिर सब्ट्रैक्ट करके लिख दो कितना हो जाएगा 9 चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो तुम लोग बैठ के। यहाँ पे देखो वही सेम लॉजिक, तो क्या हो जाएगा देखो ये नीचे डेसिमल है तो डेसिमल को हटा सकते हो, नहीं भी हटा सकते हो। देखो क्या है यहाँ पे अगर डेसिमल को नहीं हटाओगे, नहीं हटा के हम लोग देखते हैं कि बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखो 4.6 है 5.4 है, तो 4.6 मतलब किससे कम, मतलब देखो 5 से कम 5 से ज्यादा, है ना, बीच में क्या है 5, है ना, 5 से 4 कम, यहाँ पे 5 से 4 ज्यादा, 4 मतलब 0.4 ज्यादा, है ना, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो 5 माइनस 0.4 आया ना 4.6 इंटू यहाँ पे 5 प्लस 0.4 आया ना 5.4। अब जो देखो a माइनस बी ए प्लस बी, है ना, तो a प्लस बी ए माइनस बी का जो फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी का सेम फॉर्मूला, क्यों 2 इंटू 3 करो कितना आता है 6, 3 इंटू 2 करो कितना आता है 6, तो जगह तो मैंने बदल दिया था, आंसर कैसे सेम हुआ, जब मल्टीप्लाई होगा दोनों के बीच में तब आंसर सेम आता है बेटा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो बात वही का वही रहेगा, तो 5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। ठीक, कैलकुलेट कर लो 25 माइनस 0.4 का क्या हो जाता है 0.4 इंटू 0.4 दैट मींस 16 होता है, 2 डेसिमल पीछे तो 0.16, सब्ट्रैक्ट करके आंसर कर लो। समझ में आ रहा है ना, चलो अब देखो हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन में भी देखो a प्लस बी ए माइनस बी है, तो a प्लस बी ए माइनस बी सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे a बाई 2b का होल स्क्वायर माइनस 2b बाई a का होल स्क्वायर, और तो कुछ ऑप्शन नहीं है क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी है। अब देख लो नंबर सेम है, a है b है b है, नंबर सेम है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो a बाई 2b मतलब a स्क्वायर बाई यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4b स्क्वायर, इसको ध्यान में रखना, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे a का स्क्वायर, और कुछ नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा बेटा, ये 4 है 4। ठीक है, ये भी 4 है, 4 कैसी हो क्योंकि 2 का स्क्वायर b का स्क्वायर है ना, ये 2 है स्क्वायर है। ठीक है, एक पंछी जैसा लग रहा है लेकिन पंछी नहीं है भाई, ये 2 है ना। चलो, तो ये जो है एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, जैसे बनेगा तो यहाँ पे याद रखना जो है डायरेक्ट मेथड और है नॉर्मल वाला मेथड, मैंने 2 मेथड ही दिखाया, कैसे करोगे क्या करोगे दिखाया, एक ही मेथड सीखो, लेकिन फॉर्मूला लर्न करने का कोई भी टाइप का जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी टाइप का जरूरत नहीं है, तो जैसे मैंने कहा वैसे ही करते चलो, देखो सब बन जाएगा, ट्राई कर लो घर पे, नहीं बात तो नीचे कमेंट करो, हम एक और वीडियो अपलोड कर देंगे, है ना। मेरा काम क्या है वीडियो बना के अपलोड करना, तुम्हारा काम क्या है सीखना, जैसे हम सिखा रहे हैं सीखो, और स्प्रेड भी करते रहो इसको बेटा, स्प्रेड करते रहो, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो कर लो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा एक शेयर के वजह से किसी का लाइफ बन जाए, है ना, हो सकता है ऐसा, बहुत सारे बच्चा है जो प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता है जिसको, हो सकता है ऐसा। मैथ्स में तो हमेशा ये मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को अच्छा टीचर मिल रहा है
है ना, टीचर अच्छे से समझा पा रहा है लेकिन स्टूडेंट्स मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसा मैंने बहुत देखा है कि मतलब टीचर का जो लैंग्वेज है और स्टूडेंट मतलब लैंग्वेज मतलब ये नहीं बात कर रहे कि हिंदी इंग्लिश बंगाली इसका बात नहीं कर रहे हैं, कि उर्दू या फिर मराठी इसका बात नहीं कर रहे हैं, तमिल तेलुगु इसका बात नहीं कर रहे हैं। लैंग्वेज मतलब हिंदी में ही जैसे समझा रहे हैं, जितना सिंपल तरीका से समझाएगा उतना अच्छा होगा उसी स्टूडेंट के लिए समझना। तो वो लैंग्वेज का बात कर रहे हैं जो लैंग्वेज में टीचर समझा रहे हैं, मतलब जिसमें बोल रहे हैं वो वाला लैंग्वेज नहीं, जिसपे समझा रहे हैं, जैसे समझा रहे हैं वो समझाने का लैंग्वेज का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है मैथ्स में। तो तुम शेयर करते रहो, हो सकता है कि किसी एक बच्चे का मेरे साथ कनेक्शन बन जाए और उनका फ्यूचर बन जाए, है ना। और उनका बनेगा तो ऐसा नहीं तुम्हारा नहीं बनेगा, तो तुम तो शेयर करते रहो। ऐसा नहीं कि दूसरे को मतलब क्या कहता है ना, शेयरिंग इज केयरिंग, जितना शेयर करोगे उतना केयरिंग होगा, है ना। तो उस हिसाब से ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन, देखते हैं कि नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन कैसे होता है, कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो ये क्वेश्चन है, क्या है देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर। हम लोग का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है, a है, तो फिर a स्क्वायर, है ना, तो फिर a स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, 2 इंटू ए इंटू बी, बी मतलब 1/2a, है ना, प्लस b का स्क्वायर मींस 1/2a का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो, तो फिर a स्क्वायर प्लस a कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो फिर a स्क्वायर प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, है ना। तो इसको अच्छे से लिख दो, तो a स्क्वायर प्लस 1/4a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2x माइनस 1/2x इसका होल स्क्वायर। ठीक, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि a स्क्वायर a माइनस बी, यहाँ पे क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो फिर हम लोग का a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मतलब 2x पूरा बैठ जाएगा, इंटू 1/2x मतलब ये डिवाइड करके ये b बैठा, ठीक है, 2ab, ठीक है, प्लस 1/2x का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो 2 कैंसिल आउट हो गया, x कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, देखो 2 जा 4x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 1/4x का स्क्वायर माइनस 2। बात समझ में आया, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो 405 का होल स्क्वायर, इसको कैसे करना है, देखो 400 प्लस 5, है ना, 400 प्लस 5। अब देखो ये वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 400 प्लस 5 लिख सकते हैं ना, 400 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो a क्या है 400, b क्या है 5। तो फिर यहाँ पे 400 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 1 2 3 4 0, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 4 जा कितना हो जाएगा, ये 4 है बेटा, 9 नहीं है 4 है। तो 5 2 जा 10 4 जा हो जाएगा 40 एंड देन 2 0। ठीक है, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 5 जा 25। अब इसको ऐड कर लो तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐड करना है, हम नहीं करेगा, तुम करो। ठीक है, कैसे करना है, ऐड भी तो इजी है, 5 0 0 तो बचेगा 5, 2 0 0 तो बैठेगा 2, देन 0 0 देन बैठेगा 0, देन 4 0 देन बैठेगा 4, देन 16। तो ये हो जाएगा, तो 16 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 164025। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब एक फॉर्मूला बताते हैं, फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है।
तो फॉर्मूला में कुछ मत करना, देखो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा कि a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी, ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, जो क्वेश्चन माइनस में होगा, जो क्वेश्चन माइनस में होगा, मान लो कि b माइनस में है तो b जहां जहां है वहां वहां माइनस कर देना। स्टार्टिंग में प्लस का प्लस ही रखना, लेकिन b जहां जहां है वहां वहां माइनस कर देना। जैसे कि b यहाँ पे है, मान लो फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो a माइनस बी प्लस सी, ऐसा कुछ होल स्क्वायर है। देखो यहाँ पे चेंज नहीं होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे चेंज नहीं होता है, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव टर्म हो चाहे वो नेगेटिव टर्म हो, उसका स्क्वायरिंग हमेशा पॉजिटिव में रहता है प्लस। लेकिन चेंज यहाँ पे हो जाता है बेटा, यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो 2 इंटू यहाँ पे ए बी है तो बी है यहाँ पे, तो फिर ये हो जाएगा माइनस ए बी, यहाँ पे भी बी है, हो जाएगा माइनस बी सी, यहाँ पे बी नहीं है तो सी है। बात समझ में आया? जहां जहां रहेगा b, जहां जहां रहेगा तो वहां वहां माइनस हो जाएगा। अगर a माइनस में है तो a जहां पे है वो माइनस हो जाएगा। ऐसे याद रखना, सब इजी हो जाता है, ठीक है। चलो ना नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे है 9.4 का होल स्क्वायर, 9.4 का होल स्क्वायर। मान लो ये कैसे करेंगे, देखो 10 माइनस 4 होगा ना, तो देखो 10 माइनस 0.4 इसका होल स्क्वायर कर लो, तो फिर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 10 जा 100 माइनस 10 2 जा कितना होता है, ये 0.4 है बेटा, 0.4, तो 10 2 जा होता है 20, है ना। तो 10 2 जा होता है 20, तो 20 इंटू 0.4 तो कितना हो जाता है, वो कैलकुलेट कर लो। 24 जा कितना होता है, 80 होता है ना। 24 जा 80 होके एक डेसिमल पीछे तो 8 हो जाएगा, है ना। तो 20 इंटू 0.4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 24 से कितना होता है, 80 होता है ना। और एक डेसिमल पीछे मतलब एक डेसिमल, तो फिर आंसर विल बी 8। समझ में आया? ऐसा करके करेंगे हम लोग। अब जो है यहाँ पे प्लस एंड अगेन 0.4 का होल स्क्वायर तो 0.16 हो जाएगा। अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, कुछ भी कर लो, 100 से इसको ऐड कर लो तो फिर 100.16 हो जाएगा ये वाला, तो फिर 100.16 माइनस 8 कर लो, ठीक है। लेकिन जब माइनस 8 करोगे तब क्या करना है, ऐसे करना 100.00 एंड यहाँ पे 8.00, ठीक है। ऐसे मतलब यहाँ पे तो 00 नहीं है, 16 था तो यहाँ पे 16 लिखना है ऐसे। तो ये वाला 16 नीचे आ गया, 100 से 8 मल्टीप्लाई करो तो 92, तो 92.16 दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 92.16, ठीक है। समझ में आया? चलो अलग क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि वैसा टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बात सुनो बहुत ध्यान से, जब हम क्वेश्चन जोड़ना चालू कर रहे हैं ना, तब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को एक बार लर्न कर लेना, ठीक है। फॉर्मूला को एक और बार लर्न कर लेना। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, x माइनस 2y प्लस 1, क्या लेते हैं, x माइनस 2y प्लस 1, ठीक है। ये y है, x माइनस 2y प्लस 1, मान लो ये वाला क्वेश्चन है। तो ये मेरा क्या है, a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला है क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये c है बेटा, ये सी ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, लेकिन ये a प्लस बी प्लस सी की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे x प्लस ऑफ माइनस 2y एंड देन प्लस 1, ठीक है। जैसा है इसको ब्रैकेट में रखना, मतलब जो b है इसको ब्रैकेट में, बीच का जो है माइनस 2y तो ब्रैकेट में मैंने रख दिया इसको, ठीक है। तो ये वाला ब्रैकेट चेंज कर लो क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट ऑलरेडी मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे क्या करना, देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा, ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा c है। तो साइड में तुम इसको लिख सकते हो कि मेरा a जो है x है, b जो है मेरा माइनस 2y है एंड c जो है 1, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ बात नहीं है, लिख लो। अब जो है देखो a स्क्वायर, ये मेरा क्या है x स्क्वायर, प्लस b मेरा क्या है माइनस 2y इसका होल स्क्वायर, प्लस c मेरा क्या है 1, तो फिर 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो फिर x इंटू यहाँ पे क्या है b जो है माइनस 2y, तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल रहे तो इसको सेकंड ब्रैकेट में रख दो, ठीक है। इसको सेकंड ब्रैकेट में रख देना। देखो ब्रैकेट्स कब चेंज होगा, अंदर में फर्स्ट ब्रैकेट होगा तो बाहर वाला सेकंड ब्रैकेट, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चलो तो x इंटू माइनस 2y, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ए बी हो गया प्लस b इंटू सी, तो b क्या है माइनस 2y इंटू क्या हो जाएगा c मतलब 1, ठीक है। एंड देन प्लस यहाँ पे क्या है c है, तो फिर 1 इंटू a क्या है x है, ठीक है। अब चलो काम खत्म, अब कैलकुलेट करेंगे, तो मतलब कैलकुलेट मतलब लिखेंगे ओरिजिनली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 2y प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, मतलब प्लस माइनस में माइनस कर दिया मैंने। अब इक्वल्स टू देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का कोई भी मतलब माइनस में पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो सबका आंसर पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ पे प्लस 2y का स्क्वायर, जैसे कि -2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, है ना, माइनस माइनस में प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे भी मैंने जो लिखा वो क्या सही लिखा, नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि देखो माइनस तो प्लस हो गया है ना, 2 माइनस है प्लस हो गया, 2 भी 2 है तो ये 4 हो जाएगा, एंड वाई स्क्वायर, बात समझ में, होल स्क्वायर मतलब सब कुछ 2 2 करके, ठीक। अब देखो प्लस यहाँ पे 1 है, देन माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस है, इसको माइनस ही रखा करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2xy मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, अच्छा प्लस नहीं होगा, ये प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा प्लस x। कंप्लीट हुआ, नहीं कंप्लीट हुआ, क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, मेरा यहाँ पे भी एक माइनस में है ना। तो फिर इसको उल्टा करके तुम चेंज भी कर सकते हो, या फिर इसको ही ब्रैकेट बस यहां से हटा के ऐसा कर दो, ब्रैकेट यहाँ पे हटा के ऐसा कर दो। अब देखो कोई भी टाइप का काम हो नहीं सकता, ठीक है। ये जो आंसर है, ये तुम्हारा आंसर जो है ये एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक और एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, साइड में लिख लेंगे कि a इक्वल्स टू 3a, b इक्वल्स टू -2b एंड c इक्वल्स टू -5c, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या है, हम लोग क्या करेंगे, इसी का ही होल स्क्वायर कर दो, अब इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, abc होता है ना, तो फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए मेरा क्या है 3a इंटू, अच्छा यहाँ पे जब इंटू देगा ना, मतलब तुम दोगे ना, तब यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स डाल देना, ठीक है, प्लस ए बी हो गया, अब क्या है 2 इंटू ए बी बी सी सी ए, तो बी सी होगा, तो यहाँ पे -2b इंटू सी क्या है -5c, ये 5 है, ठीक है। एंड बीच में प्लस होके क्या होगा c इंटू ए, तो फिर -5c इंटू 3a। अब कैलकुलेट कर लो, सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है, 3 3 जा 9a स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 2 जा 4b स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 5 जा 25c स्क्वायर प्लस 2, ठीक। अच्छा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे रॉन्ग लिखा था, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, ये 2 के साथ इंटू है तो इसीलिए ये 1 1 ही रहेगा, काम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से तुम माइनस कॉमन ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, ये तुम लोग के ऊपर, लेकिन ऐसा लिखोगे तो भी रॉन्ग नहीं है बेटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सजा के लिख देना, x को पहले लिखो, ये दोनों को बाद में लिखो, सेम ही, ठीक। अच्छा आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो प्लस माइनस से माइनस हो जाता है, 3 2 जा 6ab, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस पुट करो, यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस हो जाता है तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पे 5 2 जा हो जाता है 10bc, यहाँ पे भी प्लस पुट करो, लेकिन ये माइनस है तो माइनस प्लस में माइनस आ जाएगा, 5 3 जा 15ac, ठीक है। अब चाहो तो तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, तो 9a स्क्वायर प्लस, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कुछ ऐसा आएगा, b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस प्लस माइनस में यहाँ पे हो जाएगा माइनस, माइनस 6 2 जा हो जाएगा 12ab प्लस प्लस में प्लस रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 20bc प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा 15 2 जा 30ac। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। यहाँ पे भी अगर तुम करना चाहो तो मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, हम यहाँ पे ऊपर कर रहे हैं। देखो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस
यहाँ पे क्या प्लस माइनस में प्लस 1 है, देन प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना, 2 2 जा 4xy एंड देन प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4y, यहाँ पे प्लस प्लस में प्लस रहेगा 2x। ठीक है, तो आंसर ऐसा टाइप का हो जाएगा, ऐसा कुछ आएगा आंसर। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो समझना नहीं है, बस फॉर्मूला है उसको पुट कर रहे हैं और कुछ काम है ही नहीं। ठीक है, चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि कैसा टाइप का क्वेश्चन हम ले सकते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन स्क्वायरिंग का कर लिया है, चलो अब क्यूब का करते हैं। देखो अच्छा कुछ और कर लेते हैं। देखो 92 का होल स्क्वायर, 92 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, देखो 90 प्लस 2 कर सकते हो, है ना, तो 90 प्लस 2 होल स्क्वायर लगा सकते हो। एक और कर सकते हो कि 100 माइनस 8, 100 माइनस 8 भी लगा सकते हो, तो इसमें लगा लो, ये इजी है ना। तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 8 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एक बात है कि तुम कोई भी नंबर लगा लो, ये 92 में कोई भी नंबर लगा लो, मतलब जैसे कि हम 90 प्लस 2 लगा रहे थे या फिर 100 माइनस 8 लगाओ, कोई भी नंबर लगा लो बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तुमको बताया नहीं गया है कि तुमको दिस मतलब कौन माइनस कौन करने में 92 आएगा, ये नहीं बताया, तुमको बस सॉल्व करना है, तो जैसे चाहो तो सॉल्व कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग का आंसर का होल स्क्वायर 100, यहाँ पे जनरली 100 से हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन यूज हो जाता है बेटा, कुछ नहीं। यहाँ पे 100 टू जा 200 इंटू 8, तो फिर 8 टू जा 1600 कर लो, ऐसे कर लो, प्लस 8 8 जा 64, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड कर लो, क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ऐड कर लो बस। कैसे ऐड करोगे, चलो 10,000 देन 1600 देन 64, ऐसा करके रफ में ऐड कर लेना, 46611, तो 11,664। ये जो है रफ में करना, यहाँ पे मत करना, रफ में करके आंसर लिखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा टाइप का क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं। अच्छा ये वाला ले लेते हैं, 20.7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 20.7 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो ये दिख रहा है 20 प्लस 7 में करो, तो फिर 20 प्लस 0.7 का होल स्क्वायर, इजी हो जाएगा, है ना। तो फिर 20 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 0.7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर क्या है, 400, लर्न है हम लोग का। तो 22 से क्या होता है, 40 इंटू 0.7, तो फिर 40 के साथ 0.7 मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे, 4 7 से कितना होता है 28, तो हो गया 280, एक जीरो पुट कर देंगे तो हो गया 280, एक है तो एक डेसिमल पुट करके इसको कैंसिल आउट कर दो, तो आंसर विल बी 28, है ना। तो फिर 28 प्लस 0.7 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है 49, है ना, तो 49 एंड दो 0.7 है, दैट मींस 0.7 इंटू 0.7, तो फिर 49 हुआ, तो एक दो अम्ब्रेला बनेगा, तो 0.49। बात समझ में आ रहा है। अब इसको ऐड कर लो बेटा, कैसे ऐड करोगे, 400 प्लस 28, तो ये तो हो गया 428, तो 428 के साथ 428.00, तो यहाँ पे क्या करना है 0.49, इसको ऐड कर लो, तो फिर 428.49, दिस विल बी आवर आंसर। इसको यहाँ पे मत करना बेटा, रफ में करना, रफ में करके यहाँ पे आंसर लिखना। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। अब हम लोग किसका सम करेंगे, क्यूब का सम करेंगे। ठीक है, चलो देखो बेटा क्यूब का ये क्वेश्चन लेते हैं, 3x माइनस 2y इसका होल क्यूब, है ना, 3x माइनस 2y इसका होल क्यूब। तो कैसे करेंगे, देखो a क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस ए क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस, हो गया, सॉल्व कर लो, फॉर्मूला में पुट हो गया, अब सॉल्व कर लो। 3 का क्यूब कितना होता है बेटा 27 का x क्यूब माइनस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 9x स्क्वायर हो गया, तो 3 इंटू 9x स्क्वायर इंटू 2y। हड़बड़ी मत करना, हड़बड़ी मत करना, सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप करते चलना। प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है 3 इंटू 3x इंटू यहाँ पे 2 2 जा 4y स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 का क्यूब 8y क्यूब। ठीक है, बात समझ में आया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 27x क्यूब का ऐसे रहने दो, प्लस 3 2 जा 6 9 जा कितना होता है 54x स्क्वायर y प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 3 जा कितना होता है 36xy स्क्वायर प्लस 8y क्यूब। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे और कुछ होगा नहीं, नहीं दिख रहा है। चलो ना नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं,
2a माइनस 1/2a होल क्यूब, तो 2a माइनस 1/2a होल क्यूब। हम माइनस का क्यों लेते हैं, क्योंकि प्लस का सबको आता है, इसीलिए बेटा माइनस का ले रहे हैं हम, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे क्या है 2a का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, तो a क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर, a क्या है 2a का होल स्क्वायर, इंटू क्या है 3a स्क्वायर b क्या है 1/2a। बात समझ में आ रहा है, चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर है, दैट मीन्स 1/2a का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे 1/2a का होल क्यूब। हो गया, अब सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे एक 2a है, यहाँ पे एक 2a है, तो 2a कैंसिल आउट हो सकता है कि नहीं, एक 2a तो कैंसिल आउट कर दो, मतलब 2a इंटू 2a, 2a का होल स्क्वायर मतलब क्या है 2a इंटू 2a, नीचे एक 2a है तो हटा दो उसको, तो 2 का क्यूब क्या हो जाता है 8a क्यूब माइनस 3 2 6a। अगर मल्टीप्लाई करके भी करते ना तो कैंसिल आउट हो जाता, देखो कैसे, यहाँ पे 2 2 क्या होता है, तो फिर 4a स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या हो जाता, अच्छा चलो ये 4a स्क्वायर हो गया, नीचे क्या है 2a है, तो a कैंसिल आउट होता ना, 2 से 4 यहाँ पे 2 होता ना, आंसर क्या आता 2a आता ना, है ना, तो 2a रहता ना, तो 2a के साथ 3 मल्टीप्लाई किया था, तो ये इसलिए 6 से हो गया। फिर करो प्लस, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 2a का होल स्क्वायर मतलब क्या है, नीचे 2 2a है, तो एक 2a भाग जाएगा, तो 3/2a कर लो, बात समझ में आया, माइनस यहाँ पे 1/8a क्यूब। यहाँ पे समझ में नहीं आया, देखो बेटा यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको दिखा रहा है सिर्फ इसको, देखो 3 इंटू 2a इंटू 1/2a इंटू 1/2a, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ कि ना बोलो, हाँ। अब क्या है 2a कैंसिल आउट हो सकता है, हाँ। अब 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो हुआ 3, देन अगेन 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो हुआ 3, नीचे क्या है 2a, तो आंसर क्या आया 3/2a। बात समझ में आया, हाँ कि ना बोलो, हाँ। चलो आगे चलते हैं, दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलो अब क्यूब ढूंढते हैं 2x प्लस 1/x। अब लास्ट 2 क्वेश्चन करेंगे, इसका होल स्क्वायर एक क्वेश्चन करेंगे, एक और करेंगे x माइनस 1/2 इसका होल स्क्वायर, ये 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो तो देखो 2x प्लस 1/x क्या है, अच्छा यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, क्यूब कर रहे हैं हम, तो देखो ये क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इसका होल स्क्वायर, 3a स्क्वायर b बेटा, a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू a इंटू b, है ना, 3a स्क्वायर b, यहाँ पे क्या है 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। चलो आगे चलते, कैसे करेंगे, 2 का क्यूब क्या हो जाता है 8x क्यूब, ठीक है। अब क्या प्लस, यहाँ पे क्या है 2x, अच्छा चलो मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, तो 3 इंटू 4x स्क्वायर इंटू 1/x, तो एक x कैंसिल आउट, प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1/x स्क्वायर, प्लस ये x है बेटा x का स्क्वायर, प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, कैंसिल आउट होगा 8x क्यूब, प्लस यहाँ पे क्या है कैंसिल आउट कर दिया था तो 4 2 12x, प्लस यहाँ पे x कैंसिल आउट कर दो तो 3 2 6/x प्लस 1/x क्यूब, आंसर हो गया, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है a क्यूब, a में x है ओनली, दिख रहा है, तो a में x है ओनली, ठीक है, तो a क्यूब माइनस प्लस माइनस, है ना, तो यहाँ पे बस क्या है 1/2 है, क्या सही लिखा मैंने, हाँ, तो 1/2 का होल क्यूब, ठीक है, ये और ये बैठ गया, तो यहाँ पे 3 इंटू a इंटू b पुट कर दो, यहाँ पे 3 इंटू a इंटू b पुट कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, तो लॉजिक तुम्हारा है, जैसे भी करोगे, ठीक है। अब मेरा एक स्टूडेंट था, वो उसका समझ में ये सब कुछ नहीं आता, उसको मैंने ऐसे सिखाया था, चलो तुमको भी सिखा देते हैं ये वाला लॉजिक, कैसे करोगे। मान लो कि तुम्हारा फॉर्मूला उतना अच्छे से याद नहीं है, ये तो प्लस वाला है, माइनस वाला का देखते हैं, उसका माइनस में भी प्रॉब्लम था तो तुमको भी सिखा देते हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है, a माइनस बी होल क्यूब है, तो a माइनस बी में क्या होता है एक प्लस एक माइनस, है ना, तो चलो पहला वाला की क्या है, एक यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, एक यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो पहला वाला प्लस हम लोग को देना नहीं पड़ता है, तो देखो पहले x है तो यहाँ पे तो x का क्यूब होगा, ये तो पक्का है, मतलब जो पहले है उसका क्यूब, एंड एंड में क्या करना जो बाद में है, मतलब 1/2 का होल क्यूब, ये पुट कर देना 1/2 का होल क्यूब, बस ये और ये बैठ गया। बीच में क्या है 3ab है ना, 3ab है, तो यहाँ पे 3 इंटू
a इंटू बी, यहाँ पे भी 3 इंटू a इंटू बी पुट कर दिया। अब क्या करना है, फर्स्ट वन का ये बीच में होल स्क्वायर करो, इसका एंड में होल स्क्वायर करो, बस हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। अब तुम फॉर्मूला चेक कर लो, देखो a क्यूब माइनस 3a बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। देखो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, ये 2 2 जा 4 हो जाता है बेटा, 3x बाई 4 हो जाएगा माइनस यहाँ पे 1/8। तो दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया? बहुत इजी से मेथड सीखा है। चलो यहाँ पे हम एंड करते हैं। चलो अब नया कुछ सम देखते हैं कि नया टाइप का फॉर्मूला में कैसे सॉल्व हो जाता है। चलो देखते हैं। अब देखेंगे एक्सपैंड करना, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, एक्सपैंड करना, ठीक है। चलो अब चलो लास्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखो a माइनस बी इक्वल्स टू 6, हम लोग का क्या गिवन है, a माइनस बी इक्वल्स टू 6, ठीक है। एंड बता दिया है कि ab इक्वल्स टू 16, ab इक्वल्स टू 16, वी नीड टू फाइंड आउट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो यहाँ पे ऐसा टाइप का क्वेश्चन में हम लोगों का मतलब मेरा एक लॉजिक है। मेरा क्या लॉजिक है, जो चाहिए उसी को लिखो, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, जो चाहिए उसको लिखो। अब इसका फॉर्मूला लिखो, क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एक बार चेक कर लो, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसका एक और एक फॉर्मूला था, क्या था, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से वाले लेंगे, ये वाले की ये वाले। जो वैल्यूज गिवन है इसी से हमको डायरेक्टली पता चल रहा है बहुत इजीली कि प्लस वाले से सम सॉल्व होगा, नहीं होगा, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला है ही नहीं, माइनस का है। तो माइनस का वैल्यू लिख दो, क्या है, देखो 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी का वैल्यू है 16। सॉल्व कर लो, 36 प्लस 16 2 कितना होता है 32, 6 2 8 3 3 6 तो 68। अब इसको हटा दो, तो यहां पे लिख दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको हटा दो, ठीक है। एक बस पेन थ्रू कर देना तुम लोग को, समझ में आया? या फिर लिखना भी नहीं है, जब ये वैल्यूज देखोगे तभी तुमको पता चल जाएगी कौन सा वाले यूटिलाइज करना है। यहाँ पे तो मैंने लिखा इसीलिए कि तुम लोगों को दिखा पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो a प्लस 1/a इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब हमको ढूंढना है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। मैंने क्या बताया, जो चाहिए इसी से फॉर्मूला लिखो। तो क्या है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, ऐसा ही टाइप का। तो अब देखो यहाँ पे किससे बनेगा, देखो यहाँ पे माइनस से बना था क्योंकि माइनस का वैल्यू गिवन था, ये जरूर प्लस से बनेगा क्योंकि प्लस का वैल्यू गिवन है। तो फिर a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 2 इंटू a इंटू बी। फॉर्मूला तो वही का वही रहेगा, यहाँ पे b था इसीलिए b बैठा था, यहाँ पे 1/a है b के जगह पे, तो 1/a बैठेगा b के जगह पे। बात सिंपल है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो a कैंसिल आउट हो गया, a प्लस 1/a, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 का होल क्यूब माइनस 2, तो 3 का होल क्यूब 27 माइनस 2, तो आंसर कितना हो जाता है 25 विल बी द आंसर। समझ में आया? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर है, दैट इज इक्वल्स टू 23 बता दिया है। अब तुमको पूछा है कि a प्लस 1/a, ये पूछा है, तो मैंने तुमको क्या बताया, जो है इसी से फॉर्मूला लिखो। तो a प्लस 1/a, दैट मीन्स a प्लस 1/a का होल स्क्वायर कर दो। बात समझ में आया? जो है इसी से फॉर्मूला लिखो, ठीक है। तो a प्लस 1/a होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। तब क्या बन जाता है, a स्क्वायर प्लस a कैंसिल आउट हो गए 2 प्लस यहाँ पे 1/a स्क्वायर आया ना। अब देखो यहाँ पे a प्लस 1/a स्क्वायर है, तो ये दोनों का है, तो अगल बगल में लिखो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। अब इसका वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, तो क्या है 23 प्लस 2, तो क्या हो जाता है 25। आंसर नहीं आया, क्या चाहिए a प्लस 1/a, मेरा निकला क्या a प्लस 1/a का होल स्क्वायर निकला। अब देखो जब अगर हम लोग का वैल्यू x स्क्वायर इक्वल टू 4 रहता है, x इक्वल्स टू रूट ओवर 4 करते हैं ना,
एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 36 रहता है तो एक्स का वैल्यू रूट ओवर 36 करते, यहाँ पे आंसर 2 आता है, यहाँ पे आंसर 6 आता है। तो सिमिलरली इसका भी क्या करेंगे, a प्लस 1/a दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 25, तो दैट मीन्स 5 आ जाएगा आंसर। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड है बेटा, डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, तो चेक कर लेना। चलो एक और एक क्वेश्चन करते हैं। देखो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 11। अब तुमको चाहिए क्या, a माइनस 1/a चाहिए, है ना? हाँ, देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्या बताया, जो चाहिए उसी से फॉर्मूला बनाओ। तो a माइनस 1/a इसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर a कैंसिल आउट, तो -2 प्लस 1/a स्क्वायर। 1/a स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर है तो वैल्यू भी गिवन है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे इसका वैल्यू गिवन है, क्या है, 11 माइनस 2 दैट इज 9। तो सेम लॉजिक क्या है, होल स्क्वायर का 9 आया, तो फिर a माइनस 1/a दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 9, तो a माइनस 1/a इक्वल्स टू 3 हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो गिवन है कि a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 10, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 38। अब ढूंढना है ab प्लस bc प्लस ca। क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि किसका फॉर्मूला में लगेगा, उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, और कुछ फॉर्मूला है ही नहीं। क्या लगाएंगे, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, ऐसे ही लिखना हमेशा, यहाँ पे एक्सपेंशन में ऐसे ही लिखना। ठीक है, मतलब आइडेंटिटीज बाद में जाके एक्सपेंशन करोगे 9 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इक्वेशन की तरह ट्रीट करो। देखो इसका वैल्यू गिवन है क्या, हाँ 10 है, तो फिर 10 का होल स्क्वायर, यहाँ पे और लिखना, जब इक्वेशन की तरह ट्रीट करोगे ना तब यहाँ पे और लिखना, तो इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 38, इसका पूरा का वैल्यू गिवन है 38 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और 10 10 सा क्या होता है 100, 100 यहाँ पे माइनस 38 दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू इसको पुट कर दो। ठीक है, अब जो है क्या हो जाएगा 100 से 38, मतलब 100 से 40 सब्ट्रैक्ट करो तो 60 होता है, तो यहाँ पे आएगा 62, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, है ना? तो 2 से कैंसिल आउट करो 3 1, तो फिर और 31 इसका वैल्यू आ गया। समझ में आया कि नहीं? चलो आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है। ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। a क्यूब माइनस 1/a क्यूब ढूंढना है हमको। अच्छा, अब वैल्यू गिवन है क्या, a माइनस 1/a, इसका वैल्यू है 4। अच्छा देखो मैंने क्या बताया, जो चाहिए उसी से फॉर्मूला बनाओ। तो ये क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, चेक करो चेक करो, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, याद नहीं है? देखो a माइनस बी होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, है ना? और a क्यूब माइनस बी क्यूब ये दोनों को लेफ्ट साइड भेज दो, तो फिर क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना? a क्यूब माइनस बी क्यूब के टाइम सब कुछ माइनस, तो यही वाले फॉर्मूला को यहाँ पे लिख दो, है ना? तो लेकिन यहाँ पे लिखेंगे क्या, बस b के जगह पे 1/a लिख देंगे। तो क्या करेंगे, a माइनस 1/a का होल क्यूब, ये देख के लिख रहे हैं a माइनस 1/a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू 1/a इंटू a माइनस 1/a। बात समझ में आया? अब वैल्यू डालो, देखो ये कैंसिल आउट हो गया,
अब क्या होगा देखो, इसका वैल्यू 4 है तो फिर 4 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4, तो 4 का क्यूब कितना हो जाता है 64 माइनस 4 3 12। कैलकुलेट खुद कर लो, ये फॉर्मूला है। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट सम में चलते हैं। अब जो है देखो 3x प्लस 1/3x दैट इज इक्वल्स टू कितना है बताया कि 3। तुमको फाइंड आउट क्या करना है, दो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 बताया है कि 9x² प्लस 1/9x। अब एक और एक फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, अच्छा ठीक है, बात समझ में आया। देखो क्वेश्चन, देखो मैंने क्या बताया, जो चाहिए उसी से फॉर्मूला बनाएंगे, है ना, जो चाहिए इसी से फॉर्मूला बनाएंगे। तो 9x² प्लस 1/9x² दैट इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है, क्या हो सकता है a²। a मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं देखो 3x का होल स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं ना 1/3x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब फॉर्मूला में पुट करो, अब फॉर्मूला में पुट करो, नीचे पुट कर रहे हैं तो a² प्लस 1/a²। तो क्या हो जाएगा देखो, हम लोग का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर। प्लस से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो तो फॉर्मूला है, माइनस भी है हम लोग के साथ, है ना, क्योंकि बेटा वैल्यू गिवन है प्लस का। ठीक है, तो a प्लस 1/b माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो हटा दो, यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो फिर 9 माइनस 2, आंसर विल बी 7। इसका आंसर चाहिए था, आ गया 7। अब इसका मैंने क्या बताया, जो चाहिए उसी से फॉर्मूला बनाओ। ठीक, चलो 27x³ प्लस 1/27x³ है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस 1/3x का होल क्यूब, लिख सकते हैं ना। और नीचे होल क्यूब ऐसे मत लिखो, 3x का होल क्यूब ऐसे लिखो। बात समझ में आया। तो यहां पे भी ऐसे होल स्क्वायर मत देना, ऐसे होल स्क्वायर देना, तब ये a² प्लस b² हुआ, तब ये वाले फॉर्मूला में 1/3xb आया। बात समझ में आया, ऐसे लिखना, नीचे ओनली मत देना तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले जो किया था गलत किया था, अभी जो सही किया है ये देख के। अब जो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, a प्लस b प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू क्या होता है a प्लस b, है ना, a प्लस बी इंटू 3ab, a प्लस बी प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो फिर इसका वैल्यू पुट कर दो, ये वाला वैल्यू है ना 3, तो पुट कर दो। अच्छा यहां पे कुछ मिसिंग हो रहा है, क्या मिसिंग बोलो तो, क्यूब मिसिंग हो रहा है ना, कि a³ प्लस b³ a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, ये है फॉर्मूला। यहाँ पे प्लस नहीं होगा, माइनस, यहाँ पे माइनस, है ना, यहाँ पे स्क्वायर था बेटा, यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब के टाइम देखो a³ प्लस b³ का a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, है ना। चलो तो यहाँ पे क्या है, ये 3x गॉन, तो यहाँ पे इसका भी वैल्यू 3x प्लस इसका यहाँ पे गिवन है ना 3, तो 3 कैलकुलेट खुद बना लो। 3 क्यूब का क्या होता है 27 माइनस 3 3 9, तो 18, तो दिस विल बी आंसर। समझ में आया। चलो नेक्स्ट काम करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो आ रहा है तो हाँ कि ना, हाँ बोलो, कमेंट करो फटाफट। चलो अब जो है लास्ट क्वेश्चन लेंगे एक। तो क्वेश्चन ये है कि 5x माइनस 4y दैट इज इक्वल्स टू 7 एंड xy इक्वल्स टू 8। We need to find out 125 x cube minus 64 y cube। मैंने क्या बताया, जो चाहिए उसी से फॉर्मूला बनाओ, है ना। चलो क्या हो जाएगा 125 x क्यूब माइनस 64 y क्यूब। यहाँ पे क्या है 125 x क्यूब, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि 5x का होल क्यूब माइनस 64 का क्या लिख सकते हैं 4y का, है ना। मैंने कहा था कि क्यूबिक लर्न करो, यहाँ पे काम पे लगेगा। अब देखो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला आ गया, तो क्या हो जाएगा a माइनस b होल क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a माइनस b।
बात समझ में आया? फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। चेक कर लो। अब क्या है, वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे है 5x माइनस 4y का वैल्यू 7 का क्यूब प्लस यहाँ पे 5 3 जा 15 4 जा कितना होता है 60xy। अब xy का वैल्यू भी देखो गिवन है 8, तो xy के जगह पे 8 पुट कर दो मल्टीप्लाई करके एंड इनटू करके 5x माइनस 4y 7। तो अब कैलकुलेट कर लो 7 क्यूब कितना होता है 343। क्यूबिंग 10 तक लर्न करो। 6 8 जा यहाँ पे कितना होता है मल्टीप्लाई करो 6 8 जा 48 480 इंटू 7 करो कितना होता है 0। 8 7 जा 56 का 6 कैरी 5 4 7 जा 28 प्लस 5 कितना होता है 33, तो 3360 ऐड करो आंसर लिखो। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं जो हम लोग का ये जो आइडेंटिटीज का जो क्वेश्चंस कर रहे थे, यहाँ पे हम क्लास एंड कर रहे हैं। तो जो मैंने सिखाया इसको बहुत ध्यान से देखो और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करना मत भूलना। प्रैक्टिस इज द की ऑफ योर सक्सेस या फिर की ऑफ योर गेनिंग नॉलेज, है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे, कुछ नया कंसेप्ट लेके आएंगे। तो चलो यहाँ तक के लिए हम एंड करते हैं। प्रैक्टिस करते रहना और फिर शेयर करना मत भूलना, है ना। शेयरिंग इज केयरिंग। तुम देख रहे हो मेरे से सीख रहे हो तो शेयर करो, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस शेयर करो, ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।